कि इसमें शराब मिली हुई थी। भाई मैं स्लिप हो गया। अब तुम्हें तो पता है जब अंदर चला गया फिर कहाँ रुकता है एडिक्ट। अभी मुझे बताना दमची कौन कौन है? हाथ खड़ा करे। दमबाज जिनने गांजा चरस पी है, सिगरेट में दम पिया है, खड़ा करो हाथ। जिनने यार ईमानदारी से बाकी दमची नहीं है। हाँ वही गांजा चरस भांग दमची दम धूम्रपान नशे का धूम्रपान करने क्या या तो होगा साथ साथ ठीक है। अब कोई एक दमची खड़ा हुए फुल दमची है? अब का दमची कौन है? यही है तू है। खड़ा हो दमची, तू दमची है। मुझे दमची को एक कलाकारी आती है। दमची कमांडर प्लेन की सिगरेट ऐसे भरता है कि पता नहीं चलेगा ओरिजिनल और नकली में। बंद भी उसे ऐसे करेगा जैसे कंपनी से भर के आई है। कौन कौन ऐसी सिगरेट भरता था जैसे कंपनी से भर के आई है? आगे से ही वैसे फिल्टर जैसे फिल्टर की तरह होती थी ना, वैसे ही आगे मोड़ता भी एकदम उसको रुकी रहती थी सिगरेट। अगली जाने पास उसका आगे का भी तमाम वैसे ही। ठीक है। अभी क्या है, बाहर तेरे को कोई तेरे ही जैसा कोई एक्सपर्ट सिगरेट भर के और तेरे को दे सादी सिगरेट के डिब्बों में रख के, और तेरे सामने डिब्बे में से निकाले कि ये ले जला। तो जब वो सिगरेट तेरे हाथ में आएगी तो तुझे एहसास हो नहीं जाएगा थोड़ा कि ये सिगरेट सादी नहीं है? हो जाएगा। ये बड़ी हुई सिगरेट है। बिल्कुल ठीक है, हाथ में आते ही तू भी दमची है। ठीक है, चलो मैंने तेरे हाथ में नहीं दी या उसने तेरे हाथ में नहीं दी, उसने जलाई, दो चार कश लगाए और तेरे को बढ़ा दी, तू क्या कहेगा? समझ जाएगा दम है। भाई वो तो नजदीक की बात रही। अगर नीचे भी कोई सिगरेट पी रहा होगा तो तू ऊपर से बता देगा नीचे गांजा पी रहा है कोई। जी भाई ये सिक्स सेंस है नहीं है शेडी में। जी भाई तो फिर कैसा स्लिप है? कैसे तेरे दोस्तों ने शराब मिला के पिलाती तेरे को पता ही नहीं चला? जब तू उसे नाक के पास लाएगा, जब तू उसे नाक के पास लाएगा तू तो बढ़िया वाला कलाकार है, तुझे कोई पिला देगा? नहीं भाई है? मुझे कोई चूतिया बना दे। चलो एक बच्चे को पिला दी कोई बात नहीं, ले रहे पेप्सी में, उनने तो पी ली कोई बात नहीं, उसे तो नहीं पता। जी भाई मुझे तो पता है ना। तो वो कह रहा है कि भाई क्या करूं, पार्टी में गया था पेप्सी में पिला दी। जिस वक्त तू पी रहा था बेटे तेरे को पता था इसमें खुशबू है। तुझे पता था इसमें मिली हुई है एरिस्टोक्रेट। होता क्या है कि जब मेरी पसंद का नशा मेरे बहुत नजदीक होता है, ओए होए, तो मैं लालायित हो जाता हूं।
नालायक, फिर मैं भूल जाता हूँ एट रिकवरी, एट मीटिंग, एट सेंटर, पीले थोड़ा सा। तो इसको वो स्लिप बोल, लेकिन असल में इसका मतलब ये है कि तेरे को पता था, तेरी इच्छा थी, तूने पी ली, कोई तुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। दूसरी तरफ कार्यक्रम कह रहा है कि अगर ईमानदारी से, क्या ईमानदारी से तुझे नहीं पता चला, क्या अगर ईमानदारी से तुझे नहीं पता चला किसी का, तू बहुत गम में था, परेशान था, नहीं पता चला तेरे को, तूने दो घूंट मार लिए, 2 घूंट मारने के बाद तेरे को पता चल रहा है, तो सबसे पहले तो तीसरा मत मार। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? 2 लेने के बाद तीसरा नहीं लेना। हाँ, यानी जैसे ही तेरे को पता चला कि तूने नशीला पदार्थ उतार लिया है अपनी बॉडी में, तेरे को मालूम नहीं था, तू बेखबर था, गफलत में था, तो तीसरा मत मार। अगर तू तीसरा मारता है तो रिलैक्स है, उन 2 से रिलैक्स नहीं हुआ, क्या 2 से रिलैक्स नहीं हुआ, उन 2 से रिलैक्स नहीं हुआ। कभी तू ये सोचे कि यार मैंने अब तो पी ली, अब तो मेरा रिलैक्स हो गया, अब तो और पी लेता हूँ, कल से फिर क्लीन हो जाऊंगा, किसी सेंटर में जाके डिटॉक्स काट लूंगा। तो नशेड़ी को तो अच्छा बहाना मिल जाता है कि अब तो क्या है, पी तो ली, जहाँ 2 ढक्कन पी ली वहाँ 2-4 बोतल और पी ले, तबीयत से पी, 1 हफ्ता पी के फिर किसी सेंटर में चला जाऊंगा, भाई पी ली 15 दिन बाद में, फिर बॉडी ठीक करूंगा तो फिर अपने किसी ने मेरे को फोन करा, भाई ऐसे ऐसे बात है, वो यार मेरे को मेरे दोस्तों ने पिला दी, थी तेरे को, चल तेरा मेरे को ईमानदारी से पता नहीं था, यानी तेरे को पता नहीं था, फिर तूने सोचा कि चल पी तो ली है, और पी लूं कह रहा। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैंने नशा कर लिया है, ईमानदारी से मुझे पता नहीं था, तो मैं अगला घूंट ना मारूं तो वो मेरा रिलैक्स नहीं है, वो ऐसे वो स्लीप है। 1% अगर वो गफलत में था, उसको नहीं मालूम चला, होता है 95%, 5% कैसों में हो जाता है। वो ये सोचता है यार पेप्सी कड़वी होगी, बहुत सी शराबें ऐसी आ रही हैं जिनमें कड़वाहट भी नहीं होती है, सही होती है पानी जैसी। तो वो तेरा स्लीप रिलैक्स नहीं चला है। नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर ये साथ में इंसिडेंट हो तो तीसरा घूंट और चौथा घूंट ना मारूं मैं, वही था, कोई बात नहीं, कोई रिलैक्स नहीं। इस नशे से बिल्कुल दूर रहने के कार्यक्रम में, इस नशे से दूर रहने के कार्यक्रम में, बिल्कुल दूर रहने के कार्यक्रम में, बिल्कुल हमें अपराध भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर गंभीर शारीरिक दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवा ले, अगर मैं रिकवरी में हूं, ठीक है,
मैं एडिक्ट हूँ, मुझे एडिक्शन की बीमारी है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि उसने मेरे को दवाई दी, उसमें नशे की भी दवाई जिसे मैं जानता हूँ, जैसे कि एल्प्लेक्स 0.5, नेट्रोवाइट 10 और कई बहुत सारी 10 आती हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि उसमें नींद की गोली है, नशे की गोली है, तो सबसे पहले तो अगर मेरी कोई समस्या ऐसी है, डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर को सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे एडिक्शन की समस्या है और मुझे कोई आप नशे की दवाई, ये नहीं है कि डॉक्टर ने नेट्रोवाइट 10 दे दी, पूरा का पूरा पत्ता दे दिया, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब क्या करूं, वो मेरे मजे आ गए कि डॉक्टर ने दी, जल्दी ले रहा हूँ अपने दिमाग को कि डॉक्टर ने जो दिए मैंने थोड़ी ना लिया, डॉक्टर दे रहा है, डॉक्टर को थोड़ी ना पता है तू कौन है, तुझे क्या है समस्या, नहीं पता। अभी तू वहां पर जानबूझ के अगर उस दवाई को खाता है तो तेरा रिलैप्स है, फिर चाहे तू ये कहता रहे कि डॉक्टर ने तूने बताया नहीं ना डॉक्टर को, ठीक है। अगली रिकवरी में वो बहुत सारी भावनाएं जो दब जाती हैं नशा बंद करने के बाद वो उभरती हैं, जैसे भूख लगना, उमंग जागना, काम वासना की इच्छा जागृत होना, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो उनमें से हम काम वासना को ले लेते हैं। अगर काम वासना की इच्छा मेरे अंदर जागृत हो रही है तो क्या है, मेरे को यानी एडिक्ट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है काम वासना को लेकर, समझ रहे हो? जी भाईजान, समझ रहे हो ना? जी। समझ रहे हो? बिल्कुल। काम वासना को लेकर हम में से ज्यादातर लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तो क्या है, हम दवाइयों का सहारा लेते हैं उस वासना को अंजाम देने के लिए। तो अभी केमिस्ट पर जाऊंगा, केमिस्ट से मैं टैबलेट लूंगा, खाऊंगा दूध के साथ और संभोग करने चला जाऊंगा। ज्यादातर एडिक्ट ये चीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे रिलैक्स क्यों नहीं है उनका, जानते हो? इससे रिलैक्स वो एक नहीं। नशीला पदार्थ है, वो टैबलेट एक नशीला पदार्थ है, उसके अंदर अफीम की मात्रा है, यानी जिस सेक्स की टैबलेट में अफीम की मात्रा नहीं वो टैबलेट नहीं। अफीम वो पदार्थ है जिससे काम वासना यानी व्यक्ति ज्यादा देर तक संभोग कर सकता है। अफीम पहले के अकबर बीरबल बादशाह हाँ जी, जो 16-18 बीवियों को संभालते थे, तो हमें तो कह देते हैं वो तो सोना चांदी चमनप्राश खाते थे। हाँ जी। आता नहीं था शाहरुख खान का किसी ने देखा सोना चांदी का प्रसाद जी कह रहे हैं मैंने तो खाया है। सोना दे मजबूत तन और चांदी दे ये
तेज दिमाग। सोना चांदी तो जब बना भी नहीं होगा। नहीं है? तो ये वो अफीम का सेवन करते थे पान वगैरह में, समझ रहे हो? जी भाई। या तो पान में कर लो, या फिर थोड़ी सी गोली कुबेर की तरह लगा के लग जाओ। जरासी से। तो ये जो अफीम होती है ये बढ़ाती है ये रेट को, मार देते हैं। तो इन टेबलेटों में अफीम की मात्रा होती है, ठीक है। लेकिन अगर एडिक्ट उसको खाता है, एडिक्ट उसको खाता है तो देखा जाए तो रिलैक्स हो गया उसका, उसको पता भी है इसमें नशा है, लेकिन वो किस मोटिव से खा रहा है, समझ रहे हो? जी क्या उसका मोटिव क्या है, उसकी सोच क्या है? वो किस मोटिव से खा रहा है, वो मोटिव से खा रहा है, मकसद क्या है उसका खाने का, इरादों पे भी निर्भर करता है क्या? समझ रहे हो? इरादों पे भी निर्भर करता है। जवाब दो। निर्भर करता है। वो खा रहा है कि खा के मैंने संभोग करना है और छुट्टी बस। वो इसलिए नहीं खा रहा कि पिन्नक होगी, सरूर आएगा, दम आएगा, घुमेर आएगी, नींद आएगी, सो जाओ। केमिस्ट पे गया भाई कि ये आयुर्वेद की ये कौन सी है, क्या नाम है, आयुर्वेद की टाइटेनिक, कितने की है? 70 रुपए की है कि नो साइड इफेक्ट। अभी क्या है, एडिक्ट कहता क्या है, 70 रुपए की है, 70 रुपए का एक कैप्सूल, ये बढ़िया। जी उस पूरे के पूरे डिब्बे को उठा के ऐसे ही उसके कंटेनर्स पढ़ने लगा, ये डला हुआ है, वो डला हुआ है, नीचे आया अफीम, इतना है। अभी मैंने उसको देख लिया कि इसमें अफीम इतने mg डली हुई है, अभी मैं उसे खाता हूँ तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा, मुझे लगेगा यार मैंने अच्छा नहीं करा ये खा के, इसमें अफीम थी। मुझे पहले पता चल रहा है इसमें अफीम की मात्रा है। कितनी तो मैंने क्या हुआ, अरे मैंने भी डॉक्टर साहब इसमें अफीम की मात्रा तो सभी में होती है, मैंने नहीं, अभी मैंने देख लिया है ना उसको कि इसमें अफीम है, तो अब नहीं लूंगा मैं। या फिर मेरा कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया, समझ रहे हो? मैं रिकवरी मेंबर हूँ, क्लीन चल रहा हूँ, और ऑपरेशन थिएटर में मुझे पता है डॉक्टर इंजेक्शन बना रहा है, और वो इंजेक्शन को मैं जानता हूँ, मॉर्फिन है, विल है, बेहोशी का है, कुछ भी है,
अगर मेरी जान पे बनी है, उस गोली को खाए बिना, उस कैप्सूल को खाए बिना या उस इंजेक्शन को लगाए बिना मैं नहीं बचने वाला। समझ रहे हो? जी भाई। मैं नहीं बचने वाला। नहीं बचने वाला। डॉक्टरों ने कह दिया या तो ये इंजेक्शन लगा या मर जा। वो तेरे पे 15 मिनट। तो वहां पे अगर मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ या गोली खाता हूँ, कैप्सूल खाता हूँ, सिरप पीता हूँ, तो वो मेरा रिलैक्स नहीं है। नहीं है। अपराध भाव रखने की आवश्यकता नहीं है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तू अपने घर गया और घर जाके अपराध भाव रखे हुए गिल्ट। ये गिल्ट जो होते हैं ना एक रिकवरी मेंबर के लिए, उसको बहुत बुरी तरह से दिक्कतों में रखते हैं जब उसे ये लगने लगता है कि मैंने नशा कर दिया, थोड़ा सा ही सही कर दिया। मुझे माफ कर, मेरे मालिक तौबा करेगा, तौबा करता हूँ, गलती होगा, नहीं करूँगा। ऐसा लगेगा कि मैं क्लीन नहीं हूँ, ऐसा लगेगा मैं रिकवरी में नहीं हूँ, ऐसा लगेगा मैं मेंबर नहीं हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं लोगों से झूठ बोल रहा हूँ। कितने साल हो गए? 1 साल। ईमानदारी से, हाँ भाई, मेरा दिल जानता है कि ईमानदारी से नहीं हुए। उस गिल्टों का बोझ, उस अपराध भाव को लेके घूमना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसका तोड़ सिर्फ एक ही है। अगर ऐसा कोई अपराध भाव तेरे अंदर आ गया है, पहली बात तो कार्यक्रम कह रहा है कि इस नशे से बिल्कुल दूर रहने के कार्यक्रम में हमें अपराध भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम गंभीर शारीरिक दर्द के लिए, गंभीर, ये नहीं मामूली सा छोटा मोटा कुछ तबीयत खराब हुई और मैंने इंजेक्शन लगा दिया, गोली खा ली, वो नहीं, जहां मेरी जान पे बनी हुई है, अब नहीं बचा मैं, वहां कह रहा है क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो रिकवरी बना के क्या करूंगा? ऐसी रिकवरी में तो गया। अपराध भाव मत रख, या फिर तूने जानबूझ के थोड़ा सा दम लगा लिया, एक आध बार गोली खा ली, कभी जानबूझ के सोने के चक्कर में नींद नहीं आ रही, बहुत दिन से परेशान हूं, ज्यादातर अगली रिकवरी में नींद नहीं आती, नींद ना आना वापिस नशे का कारण बन जाता है। तड़पना, बेचैनी होना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना, परेशान हो जाता है। क्या करूं? तो क्या इस झुंझल में आके कहता है चल थोड़ा सा तो कर ले। अब वो थोड़ा सा करने के बाद उसको लगता है यार मैंने ये क्या किया, मैंने गोली खा ली, मैंने दम लगा लिया, जिसके लिए दम लगाया था, नींद के लिए, भूख के लिए, वो भी नहीं हुआ, तो वो अपराध भाव लेके घूमता है, ठीक है ना? तो इसका एक ही उपाय है कि मीटिंगों में जा, शेयरिंग के लिए अपना हाथ उठा, बैठ, अपना परिचय दे और शेयर कर दे। क्या है? शेयर कर दे सभाओं में, क्योंकि शेयर करने से हम तनाव और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। मैंने शेयर कर दोस्तों ऐसे ऐसे बात, मुझे महीना 2 महीने से नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान था, भूख भी नहीं लग रही थी, सूखता जा रहा था, टॉयलेट भी नहीं कर पाता था क्योंकि ऊपर से कुछ खाता नहीं था तो नीचे से निकलता नहीं था, बेचैन करवटें बदलता था। दोस्तों मुसीबत से परेशान होकर, नींद से परेशान होकर मैंने आधी गोली खा ली, लेकिन मैंने फिर अगले दिन नहीं खाई, मैंने उसको पैटर्न में नहीं शामिल की,
उस चीज को पैटर्न में शामिल नहीं करा। शामिल कीजिए। मैं क्या करूं, आप लोग बताओ कि मेरा रिलैक्स है या नहीं। अगर मेरा रिलैक्स है तो मैं 0 से गिनती शुरू करूंगा, और अगर मेरा रिलैक्स नहीं है तो मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हो जाऊंगा और आगे से सावधान हो जाऊंगा। मुझसे बात करना मीटिंग खत्म होने के बाद में, बता दूंगा। जैसा तुमने शेयर करा है उसी उसके अनुसार तेरा रिलैक्स नहीं है बेटे, तेरा रिलैक्स नहीं है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, बहन की चूत। जो मेरे अंदर उमंग सी आ गई, मैं मेरा माइंड बिछ रहा था, बिल्डियों में था। उन्होंने कहा दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहन की चूत। तेरा रिलैक्स नहीं है, बस तू अब दोबारा न करियो। तूने किसी मजबूरी के चलते थोड़ा सा चख लिया, खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुझे वो खा लेने के बाद, चख लेने के बाद गिल्ट आए, समझ रहे हो, अगर तेरे को वो कार्य नशा इस्तेमाल थोड़ा मोड़ा करने के बाद में गिल्ट आए तो तेरा रिलैक्स नहीं है, और तूने अगला नहीं करा तो तेरा रिलैक्स नहीं है। अगर तेरे को गिल्ट नहीं आए तो रिलैक्स है तेरा, वो सही है। मैंने कि मेरा रिलैक्स नहीं है, तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाख लाख शुक्र है। मानो कि टोकरा मेरे सर पे रखा हुआ हो, जिसे लेके मैं घूम रहा था, वजनदार टोकरा, उसी को लेके सो रहा था, उसी को लेके उठ रहा था, उसी को लेके चल रहा था, वो हट गया। मगर अब नहीं करना। अब अगर तू करता है फिर कभी महीना 2 महीना तो हाथ तुझे मार, तो तुम्हें पता चला होगा कि किन चीजों से रिलैक्स है, किन स्थितियों में रिलैक्स नहीं है, किन स्थितियों में रिलैक्स है। तो जब भी कुछ ऐसा हो जाए ऐसा कुछ, तो क्या है, मुझे तुरंत सभाओं में चले जाना है, या किसी कारणवश में सभाओं में जाने में असमर्थ हूं तो मैं चिट्ठी लिखूंगा, ईमेल करूंगा, कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, ज्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही वहां पहुंच जाऊं। तो यकीन मानना, जो टोकरा लेके तुम घूम रहे हो, फिर चाहे वो रिलैक्स का है, समस्याओं का है, परेशानियों का है, घर का है, परिवार का है, काम का है, धंधे का है, बीवी का है, बच्चे का है, जो है ना, हर चीज से निकले, हर चीज से निकले। यकीन मानना, पहली मीटिंग के बाद तुम ऐसा ही महसूस करोगे जैसे कि वो वजन का टोकरा जिसमें वजन रखा हुआ था उतर गया है। पता चला रिलैक्स के बारे में, क्या है रिलैक्स, क्यों है रिलैक्स, क्यों नहीं है, क्या है स्लीप, क्या है ये सारा घंटा। तो मुझे तुरंत फोन करना चाहिए, सभाओं में पहुंचाना चाहिए, और 1-to-1 करनी चाहिए, स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए।
निकल गया वो, खत्म, फिर कूल हो गया। कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर लोग अक्सर हमारी समस्याओं को समझते ही नहीं थे, उन्होंने हमें दवाई देके ठीक करने की कोशिश की। डॉक्टर के पास तो किसी भी समस्या को लेके चले जाओ, अगर कुछ समस्या का समाधान उस पर नहीं भी है, तब भी वो कोई दवाई देके पैसे लेके बेकार बैठेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर कोई बढ़िया वाला डॉक्टर है, वो बैठा हुआ है और मैं वहां पहुंच गया और मैं अपने ये नशे से संबंधित, कोई एडिक्शन से संबंधित, रिलैक्स से संबंधित उससे शेयर करने लगा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। तो उसको भी पता है डॉक्टर को कि इसकी समस्या का इलाज मेरे पास नहीं है, मगर वो ये नहीं कहेगा कि तेरी समस्या का इलाज मेरे पास नहीं है, इससे क्या मेरे नंबर कम होते हैं, डॉक्टर के नंबर कम हो जाएंगे। वो फिर भी कोई ना कोई दवाई लिख के दे देगा, जो थोड़ी माइंड रिलैक्स की होगी, जो थोड़ी गैस वैस की होगी, गैस निकलेगी, दिमाग पे से हटेगा, थोड़ा अच्छा महसूस करेगा ये, या कुछ भी। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा, बिल्कुल उसी तरह एक उदाहरण और क्लास खत्म। कोई क्लास ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लास लेते हैं किसी को, तो यहाँ पे कोई बैठ के क्लास ले रहा है और किसी ने वहाँ पे हाथ खड़ा करा, भाई हाँ भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है भाई। तो क्या है कि वहाँ पे तुमने देखा होगा कि जो क्लास ले रहा है उसने ये कह दिया होगा, अरे बढ़िया क्या होगा, बढ़िया, मैं गया ही क्या है जी भाई अभी आए। किसने सुना ये चीज, किसी ने देखी है, सुना है, बताओ। तो क्या है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि अरे बढ़िया, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है